मैं नंदिता इस घटना के बाद इस घटना के बाद मेरी ही जिंदगी ही बदल गई। कौन है? कौन है ये? किसकी तस्वीर है? माँ ने तो इनके बारे में मुझे कभी कुछ नहीं बताया। कहीं तुम मुझे इन्हीं के बारे में तो बताना नहीं चाहती थी? मैं ये तो समझ गई कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। शायद मम्मी बहुत खींच रहे हैं। अरे बेटा बाल खींचेंगे जब आप हिलते डुलते रहोगे। मम्मी और प्लीज तेल भी कम लगाइए ना प्लीज। हाँ तेल कम लगाओ, ज्यादा लगा ऐसे ही हिलोगे तो बाल दुखेंगे ना बेटा। मम्मी हाँ आपको याद है आप बचपन में जब भी मेरे बालों में तेल लगाया करती थी ना तो ऐसे ही बाल खींचा करती थी। हाँ क्योंकि तो ऐसे ही हिलती डुलती रहती थी। और
इसलिए मैं क्या किया करती थी? हाँ, अरे नारियल के तेल में ना मिट्टी का तेल मिला देती थी। आज उसके एहसास ने मानो मेरी आत्मा को छुआ। बदन में सिरहन सी दौड़ गई। चलने की बजाय उड़ने सी लगी मैं। उसकी आंखों ने न जाने मुझसे क्या कहा कि वाह वाह, कितनी रोमांटिक पोएट्री लिखते हैं और खुद की जिंदगी में कोई रोमांस नहीं है। शादी कब करोगी? कम ऑन मम्मी, फिर वही, मुझे नहीं करनी कोई शादी। क्या हुआ माँ? बोलो क्या क्या प्राजक्ता, तुम्हें क्या मिला मुझे डरा कर? ओफो नंदिता,
मैं कितनी देर से दरवाजा खटखटा रही हूँ। एक तो कॉल बेल काम नहीं कर रही और ऊपर से तुम भी दरवाजा नहीं खोल रही थी। तो मैं समझ गई तुम्हारी डर की वजह से तुम दरवाजा नहीं खोल पा रही। तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें डराकर तुम्हारा डर निकाला जाए। लेकिन तुम अंदर कैसे आई? पीछे की खिड़की से, सिंपल। प्राजक्ता, प्राजक्ता, इस घर में ना अजीब सी घटनाएं हो रही है। क्या कह रही हो? ओह माय गॉड, तो तुम ऐसे क्यों नहीं करती नंदिता? तुम अपना ये बंगला किसी हॉरर फिल्म की शूटिंग के लिए क्यों नहीं दे देती? प्राजक्ता, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। ये मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो तुम नहीं जानती, कैसे बताओ? सब देखो यार, एक तो मैं इन सब बातों पे बिलीव नहीं करती और दूसरा मुझे लगता है कि ये सब तुम्हारे मन का वहम है। नहीं प्राजक्ता, ये वहम नहीं है। प्लीज प्लीज बिलीव मी प्राजक्ता, प्लीज। ठीक है, वैसे भी आज मैं तुमसे ढेर सारी बातें करने के लिए आई हूँ, लेकिन पहले गर्मा गर्म चाय हो जाए प्लीज। ठीक है, अभी बना कर लाती हूँ। प्राजक्ता, प्राजक्ता, जैसे ही मैं अंदर आई तो यहाँ पे गैस पे पानी उबल रहा था। अच्छा है यार, मैंने तो सिर्फ बचपन की कहानियों में सुना था कि जिन आकर आका को कहता है, बोल मेरे आका अब मैं क्या करूं, और आका कहता है एक प्याली गर्मा गर्म चाय हो जाए और चाय तैयार। ये चाय शायद माँ ने बनाई होगी। नंदिता, तुम फिर से बहके बहके बातें करने लगी हो। नहीं प्राजक्ता, मैं सच कह रही हूँ। क्या खाक सच कह रही हो? क्या क्या आंटी जी जैसी अच्छी आत्मा भला किसी को तंग कर सकती है? नहीं प्राजक्ता, वो तंग नहीं कर रही है, वो मुझसे कुछ कहना चाहती है। Enough is enough now. नहीं प्राजक्ता, प्राजक्ता, तुमने अभी देखा नहीं? मैं अंदर आई तो गैस पे पानी उबल रहा था। हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं और चाय रेडी है। फिर ये क्या है? शायद तुम सच कह रही हो। Your house is haunted. देखो नंदिता, मैं एक मीडियम को जानती हूँ जो आत्माओं से बात करवाती है। लेकिन प्राजक्ता, अभी तो कुछ मत पूछो, मैं भी कुछ नहीं जानती। इस वक्त तू भी डरी हुई है और मैं भी यही होगा कि तू उस मीडियम से ही सारे सवाल पूछ। हाँ हाँ। नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। शायद शायद माँ मुझसे अब भी बात नहीं करना चाहती। कुछ नहीं होगा।
बेटा नंदिता, जो बात मैं जीते जी तुमसे न कह सकी वो आज कह रही हूँ। उस दिन लाल डायरी में जो तस्वीर तुमने देखी थी वो तुम्हारे पापा की है। डायरी के अंतिम पन्ने पर उनका नाम लिखा। मैंने तुम्हें पापा के बारे में झूठ कहा था कि वो तुम्हारे जन्म लेते ही गुजर गए थे और अब उनकी कोई भी निशानी नहीं है। तुम्हारे पापा से अलग होने के बाद मैंने जानबूझकर उनकी कोई भी निशानी तुम तक नहीं पहुंचने दी, क्योंकि मुझे डर था बेटा कि मैं तुम्हें ना खो दूँ। तुम्हारे पापा बहुत पैसे वाले इंसान हैं और जब चाहते वो मुझसे तुम्हें छीन सकते, लेकिन फिर भी बेटा आज मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ करना बेटा। आज जब तुम अकेली हो गई हो तो तुम्हें तुम्हारे पापा की ज़रूरत है, उनसे ज़रूर मिलना। तुम्हारी माँ। तू और मैं कभी अलग नहीं थे माँ, हो सकते भी नहीं, मगर अब तो जा, अपना सफर पूरा कर। हम सबको ये सफर अकेले ही करना है। कभी और किसी और सूरत में मिले शायद, मगर अब मैं बिना सहारे के चलना चाहती हूँ, अपने पैरों पर। माँ जा, तू जा अब।